हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेमिंगो पोइट्री सेक्शन फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 इसको कवर करेंगे। इसकी जो पोइटेस हैं वो हैं कमला दास। इनका जन्म मालाबार केरल में हुआ था। इंडियन फॉरमोस्ट पोइट के रूप में इनको जाना जाता है। भारतीय अग्रणी कवियत्रियों में इनको जाना जाता है। इनका जो वर्क है वो ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी और इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। इनके जितनी भी कृतियाँ हैं इनके उसमें मौलिकता, बहुमुखी और स्वदेशी मिट्टी का जो स्वाद है वो देखने को मिलता है। इन्होंने बहुत सारे नोवेल लिखे, शॉर्ट स्टोरी जो कि इंग्लिश और मलयालम में लिखी गई हैं। इनमें से माधवीकुट्टी, इसके अलावा 5 अन्य इन्होंने पोइट्री लिखी हैं। ये बड़ी ही सेंसिटिव राइटर हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में ह्यूमन रिलेशनशिप को बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ, सब्टिलिटी के साथ इन्होंने चित्रित किया है। माय मदर एट 66 उसका एक एग्ज़ाम्पल है। आइए इसको रीड करते हैं। एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। हम सभी जानते हैं कि बुढ़ापा एक नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट वाट अवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। कमला दास कहते हैं कि लास्ट फ्राइडे जब मैं अपनी माँ के यहाँ से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी में ड्राइविंग करती हुई जा रही थी, आई सा माय मदर बिसाइड मी। तो इनके साथ में इनकी माँ भी थी जो इनके बाजू में ही बैठी थी। डॉज ओपन माउथ है। तो उनकी जो माँ थी वो ऊँघ रही थी और ऊँघते समय उनका जो मुँह था वो ओपन था, खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक, उनका जो चेहरा था वो बेरंग था। एसन लाइक मतलब कलरलेस, बेरंग था। दैट ऑफ ए कॉर्प्स, ऐसा दिखता था जैसे कि कोई लाश हो या शव हो। एंड रियलाइज विथ पेन, मुझे ये बात जान के बहुत ही दुख हुआ। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो इतनी बुजुर्ग बूढ़ी हो चुकी हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन तुरंत ही मैंने इस विचार को अपने मन से, दिमाग से अलग करने की कोशिश वो करती हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और बाहर की तरफ देखती हैं जहाँ पर वो यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग करते हुए देखते हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब जैसे ही कार आगे की तरफ मूव करती है तो ट्रीज़ एंड अदर थिंग्स जो होती हैं वो पीछे की तरफ चलती हुई दिखाई देती हैं। तो जो ट्री थे वो बड़े ही जल्दी स्प्रिंटिंग कर रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, छोटे बच्चे खुशी खुशी अपने घरों से बाहर की तरफ निकल रहे थे। वट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जैसे ये एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं तो सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर ये अपनी माँ से खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन फेल, मैंने फिर से अपनी माँ को देखा जो कि मुरझाई हुई सी, पीला सा चेहरा। एस लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, ऐसी लग रही थी जैसे कि लेट विंटर मून की तरह वो दिख रही थी। विंटर मून का मतलब विंटर का जो मून होता है वो फॉग के कारण स्पष्ट नहीं दिखता, धुंधला दिखता है। तो उसी तरह इनकी माँ का चेहरा भी झुर्रियों के कारण, ओल्ड एज के कारण साफ नहीं, अच्छा नहीं दिख रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और मुझे लगा कि मेरी माँ जो है बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, कभी भी वो मुझे छोड़ के जा सकते हैं, मतलब डेथ के नियर वो पास पहुंच चुकी हैं। फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, और उसी समय मेरे बचपन का वो एक जाना पहचाना सा दुख, दर्द मेरे अंदर आ जाता है। वो था चाइल्डहुड फियर,
बचपन का डर कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। वट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन बस मैंने एक ही बात अपनी माँ से कही कि माँ बहुत जल्दी मिलेंगे। ये उम्मीद करती हैं कि मैं अब जब भी मिलूँ अपनी माँ, मैं जल्दी ही अपनी माँ से फिर मिलूँ। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और ये कोशिश करती हैं उस दर्द को छुपाने की और मुस्कुराती हुई अपनी माँ से कहती हैं कि माँ अम्मा जल्दी, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।